स्कूटनी होनी थी अलंकृत सोसाइटी में, पूरा कार्यक्रम रहा और पूरी मेहनत रही। मुझे लग रहा 8 से 10 घंटे लगे इस पूरे कश्मकश में, और अधिकारी भी आए और समझ में लोगों को आया कि आखिर में क्या होना चाहिए था और किस नतीजे पहुंची है कमेटी। सर क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम अश्विनी सब्बरवाल है। मैं अलंकृत सोसाइटी में मेंबर हूँ। जैसा कि आपको बताएं कि इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं। आज का हमारा सुबह 10 बजे का समय था, स्कूटनी का आधे घंटे का समय था, और जब हमने स्कूटनी के लिए पहले कैंडिडेट के लिए इन्होंने बुलाया और जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तो आरओ साहब ने हमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। हमारे जो एलिगेशंस थे उनको सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और बड़ी मशम्मत के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने हमारी बात सुननी शुरू की। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक सच्चाई की जीत है कि जिस मुद्दे पे हमने इनको बोला था उस मुद्दे को समझाने के लिए इनको 8 घंटे लग गए। सुबह 10 बजे से लेके आज अभी शाम के 6 बज गए हैं, अब वो ऑर्डर दे के गए हैं। फिर भी हम उनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये सारा मिली भगत हो रही है, सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। जो एक्स मैनेजिंग कमेटी थी वो लोग आज भी हर डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे इलेक्शन बाधित हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम विश्वास नगर की अलंकृत सोसाइटी में, यहाँ पे एक मामला हुआ है, चुनाव चल रहे हैं, जानेंगे किस प्रकार चुनाव चल रहे हैं, क्या मामला है। हमारे साथ यहाँ के कुछ सोसाइटी के कुछ लोग जो यहाँ निवास करते हैं वो लोग हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। आज क्या मामला है, क्या चल रहा है, क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे आज इलेक्शंस होने की तैयारी चल रही है और यहाँ पे 3 लोग आए हैं आरओ के लिए, लेकिन उनके पास हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला, भैया अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, आईडी कार्ड्स दिखा दो, बट उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई आईडी कार्ड्स हैं। आके बस वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं लेडीज़ की अननेसेसरी, बिना उनसे पूछे। और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है अपना अनप्लैन्ड हो रहा है, यानी कि वो अपनी मनमानी यहाँ पे आके सब कुछ कर रहे हैं। कितने लगभग कैंडिडेट हैं यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए हाँ जी। नॉमिनेशन के लिए 26 कैंडिडेट्स हैं टोटल, और सबकी अलग अलग सीट्स हैं। कुछ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे अलग अलग सीट्स हैं। और अभी तो खैर ये काम स्टार्ट होना था, और हमारे जो प्रीवियस जो लोग यहाँ पे जो पहले वाली टीम थी वो लोग अननेसेसरी अंदर आके अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको कुछ लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ चुनाव में घपला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। क्या लगता है, कैसे हो सकता है? सर हो सकता है, अब जैसे वो लोग पहले अंदर घुसे, क्या आप किस पर्पस से, किससे पूछ के घुसे? वो भी अब आम आदमी है, हम लोगों की तरह, वो भी अब हमारी तरह आम आदमी है। हाँ। हैं, जैसे वो बुलाएंगे वैसे वो जाएंगे, लेकिन उनका पहले अंदर जाके बैठने का क्या मतलब है? चाहे वो पहले वाला सेक्रेटरी हो चाहे कोई भी हो, क्यों? वो अब जो आरओ है उन्होंने कहा कि मैंने रिजाइन दे दिया है। क्या जो व्यक्ति रिजाइन देने के बाद वो यहाँ पे बैठ सकता है? सर यहाँ पे किसको रिजाइन दिया? उस पे स्टैम्प साइन कहाँ है? यहाँ बैठे बैठे डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, हाँ रिजाइन दे दिया। ऐसे कैसे रिजाइन दे दिया? फिजिकली अगर यहाँ रिजाइन दिया होता तो यहाँ पे क्या कर रहे होते वो लोग? खुद का रिजाइन खुद ही को दे दिया। हाँ, मेंटली रिजाइन दे दिया, फिजिकली हमने नहीं दिया। ऐसे नहीं होती, दिमाग से रिजाइन दे दिया। संजीव तोमर जी हैं जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं, साथ में अधिवक्ता हैं और पूरा इस मामले को देख रहे हैं, काफ़ी देर से जानेंगे। सर क्या मामला है, क्या दिक्कत? मामला ये है कि इनकी टर्म 2024 सितंबर को ख़त्म हो जाती है, 2025 को। उसके बाद भी आरओ साहब इनको फुल पावर दे रखे हैं, ऑफिस यूज़ करिए, लेटर हेड यूज़ करिए, सब कुछ करिए। हमने इनको रिटन में कंप्लेंट दी, उनके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि इनको ये नहीं पता था ये 24 तारीख को एडमिन लग गए। हमारे इनको जब ज्ञान दिया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ये एडमिन लग जाते हैं। एडमिन लगते ही सोकल नोटिस इशू करते हैं, जो इनकी पावर में आता ही नहीं, ना एक्ट कहता, ना रूल कहता, ना कोई नियम कानून कहता। इन्होंने सोकल नोटिस ले दिया। क्या मैंने उनसे जवाब ले लिया? अगर किसी ने चोरी करी है, मैंने सुबह चोरी करी है, उसने कह दिया मैंने चोरी नहीं करी, उसको मान लिया उन्होंने। तो ये खेल यहाँ पर चल रहा है। सुबह अब जब शूटनी शुरू होती है तो सामने वाली पार्टी को बुला के बिठा लिया जाता है, कह रहे ये सेक्रेटरी है, कि सेक्रेटरी तेरे को ये नहीं पता, तो एडमिन लग गया तो सेक्रेटरी खत्म हो जाती है। इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद कोई सेक्रेटरी को प्रेजेंट नहीं रहता, उसका इनको बिठाया जाता। हम कहते हैं जी फेयर काम करो, तो कहते हैं जी मैं रिजाइन करके भाग रहा हूँ। ऐसे 2 आदमी अपने साथ लाते हैं जिनके पास ना आई कार्ड है ना छोटे लेटर है, वो किस कैपेसिटी में यहाँ बैठे थे। हमने उसका विरोध करा तो कह रहे मैं रिजाइन कर रहा हूँ। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, उसका दिवाली की छुट्टी है, 5 दिन आगे तक। रिजाइन जेब में लिख के अपनी जेब में रख लिया। या तो ये चोरी करेंगे, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे अभी हमने आरओ साहब से बात की, वो कहते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। उस स्थिति में क्या हो सकता है? काम करना पड़ेगा, काम करे बिना हम जाने देंगे। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए वो काम नहीं करते हैं
तो क्या चुनाव मजा रद्द नहीं है। होगा? नहीं, कोई नहीं होगा, कुछ या नहीं ये होगा। क्या इसको होगा? काम करना पड़ेगा। इसको एक सोसाइटी ने, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इसको अपॉइंट किया है। इसका काम है अपनी मतलब ड्यूटी आपका करना। मानना है कि या तो उन्हें रिजाइन दिया होता ना, तो उसके बाद वो जब तक नया आर ओ नहीं दूसरा आएगा, दूसरा वो आता आर ओ नहीं आता आता। तो यार, और इसको हाँ। काम करना पड़ेगा। हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है कि हम 5 दिन से लगे हुए इस चीज में। नॉमिनेशन के लिए 4 घंटे का टाइम दिया था, इन्होंने मात्र 2 घंटे का टाइम दिया। फुल फ्लैश सेटिंग चल रही है। हमने क्या इनको लिस्ट लगा दो, लिस्ट नहीं लगाया। रात को 10:30 बजे 7:30 बजे लिस्ट आप ये लगाते हैं। कह रहे हैं कि घपला हो रहा है? घपला कर रहा है ये। हमने इसके घपले को पकड़ लिया तो कह रहा है मेरी जान करे भाग रहा हूँ। मतलब ईमानदार से आदमी काम नहीं करेगा, करेगा तो चोरी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट को बना रखा है, वो सेक्रेटरी बना फिर रहा है, वो प्रेसिडेंट बना फिर रहा है। क्यों बना फिर रहा है भाई? तो दिवाली मेले की परमिशन दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो, किस पर, किस कैपेसिटी में दे रहे हो, लाइट कहाँ से आएगी, उसका बिल कौन देगा, किस पावर से दे रहा है? अब ये कह रहा है जी मैं एडमिन ही में तो आ रहा हूँ। आर को तो और पावर कम होती है, तो फिर क्या कर रहा है तू यहाँ पे? क्या कहेंगे? सर देखिए, हम अलंकृत सोसाइटी में 90 फैमिलीज़ की एक छोटी सी सोसाइटी है। इलेक्शन का समय आया, नॉमिनेशन हुआ, आज स्क्रूटनी का समय था और स्क्रूटनी के टाइम पर जब हमने वैलिड चीज़ों पर पॉइंट आउट किया कि भाई ये साथ में कुछ असिस्टेंट लेकर आए हैं, तो उनके अथॉरिटी लेटर मांगा या आई कार्ड मांगा, तो उनके पास कुछ भी ऐसा आधार नहीं था जो वहाँ पर बैठ सकें। और पुरानी मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं उनको फेवर कर रहे हैं, वहाँ पर बिठा रहे हैं। तो हमारा विरोध सिर्फ इतना ही है कि जो काम हो रहा है वो रूल के हिसाब से हो जाए, रूल से बाहर जाकर जो है ना ये इलेक्शन को मैनिपुलेट ना किया जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। और इस रिक्वेस्ट को ना मानने के ऊपर ये कहते हैं जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो हमारा ये है कि क्या दूसरे की वैल्यू या सिस्टम की कोई कदर नहीं है कि एक इंसान ने कह दिया कि इलेक्शन नहीं कराऊंगा तो हम कोई उनके बाध्य थोड़ी ना है। उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कि इलेक्शन कराया जाए फेयर एंड विद रूल्स। तो हम यही रिक्वेस्ट है कि रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बैठ के काम कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जैसा कि इन सभी पक्षों से बात करते हो ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे एक चुनाव होना था, एक आरओ अधिकारी अपॉइंट किया गया, उस आरओ अधिकारी ने अपना रिजाइन अपने पास दे के खुद को रिजाइन दिया, अपने पास रख लिया, लेकिन वो ये कहता कि मैं काम भी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर यहाँ के लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि सीधा सीधा या तो काम करके जाएं या वो दिखाएं कि उन्होंने किस अधिकारी को अपना रिजाइन दिया है। मैं गोपाल राजपूत।